हरे कृष्णा राधे राधे। ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कथा है। सर्वप्रथम अवतार मत्स्य अवतार। इसको मत्स्य अवतार क्यों लिया है भगवान, उसकी कथा हम सुनते हैं। त्रिदंड स्वामी विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरणों में सर्व दामोदर दास का कोटि कोटि और दंडवत प्रणाम। चलिए हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु मत्स्य अवतार क्यों लिया था और सर्वप्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। तो कथा ऐसा है, सत्ययुग की बात है। सत्ययुग जब खत्म होने लगा, प्रलय का समय आ गया और प्रलय का ठीक एक हफ्ता बचा हुआ था, 7 दिन। लेकिन भगवान ने शास्त्रों में क्या कहा है कि कोई जीव अगर मेरे शरण में आ जाता है तो वो उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। जो मेरे नाम का जाप करता है, जो मेरा भक्ति करता है, इसका प्रमाण भी शास्त्रों में है। चाहे दुर्गा का, शिव का, काली का, जितना भी बड़ा बड़ा भक्त प्रकट हुआ, कंस, हिरण्यकश्यप, रावण और कितना राक्षस प्रकट हुआ, लेकिन सबका पतन हो गया, सबका नाश हो गया। लेकिन जिसने जिसने हरि भक्ति किया वो क्या बना, महापुरुष बन गए, दिप्ता बन गए, हनुमान जी पूजनीय बन गए, मीरा जी पूजनीय बन गए, तुलसीदास और जितना भी भक्त हुए, प्रहलाद, ध्रुव, है ना। ये भगवान का नाम का महिमा है। भगवान ने वचन दिया है, जो मेरे शरण में आता है उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। जन्म, मृत्यु, दुख, माया, काम, क्रोध, लोभ। बांग्ला में एक कहावत है, जे करे আমারাস করিতা সর্বনাশ তবু না ছাড়িলে আমারাস তবে করি তাকে দাসের दास। भगवान दास अपना तब बनाते हैं जैसे हम कुछ भी चाकरी पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले कष्ट करते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद परीक्षा होते हैं, उसमें पास होने का बाद मिलता है। उसी तरह भगवान का, कृष्ण का भक्ति में जिसने पास हो गया तो फिर कृष्ण जिसको अपना लिया, फिर प्रलय आ जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, वो हरि भक्त जैसा था वैसा ही रहता है। तो महाराज प्रलय का समय आ गया, हरि ने वचन दे के रखा है कि मेरा भक्तों का कभी नाश नहीं होता, जो मेरे शरण में आता है। तो अब प्रलय तो आया है, प्रलय में तो सब कुछ नाश हो जाता है भाई। ये जल इतना मात्रा में बढ़ जाता है कि सारा संसार को डुबा देता है। अब क्या करा जाए, हरि ने वचन दे के रखा है। और हरि का भक्त था कौन, राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत नाम का एक राजा था। एक राजा सिर्फ नहीं, ये पूरी भारत, अमेरिका जितना देश है सबका मूल राजा था, छत्रपति राजा था। सबका जो सम्राट था वो था कौन, राजा सत्यव्रत। लेकिन वो पूरा हरि भजन करता था, हरि भक्ति करता था। और हरि भजन करने के कारण हरि को चिंता होने लगा कि आप 15 दिन बाद प्रलय आ जाएगा, एक हफ्ता बाद प्रलय आ जाएगा, 7 दिन में। तो इसको तो पता ही नहीं, ये तो बस अपना काम धाम नाम में पड़ा है, भजन में पड़ा है, इसको कुछ चिंता नहीं। एक बच्चा को क्या चिंता होता है, वो नदी में डूब रहा है, ना आग में हाथ रख रहा है, ना सांप से खेल रहा है। चिंता तो उसके माँ बाप को होता है ना, कि बच्चा का नुकसान हो जाएगा। उसी तरह जो हरि का भजन करता है, हरि हरि अपना पुत्र मानता है, उसे संतान मानता है, फिर उसका चिंता हरि करता है। যে করে গোবিন্দর চিন্তা, গোবিন্দ করে তার চিন্তা, যার चिंता गोविंद करे तार आबार किसेर चिंता। हाँ, जिसका चिंता गोविंद स्वयं करता है कृष्ण। पांडवों का चिंता है कि देखो पांडवों को पूरा महाभारत इधर का उधर हो गए, बड़ा से बड़ा शक्तिशाली बलवान मर गए, लेकिन पांडवों का एक रूम भी नहीं हिला। तो महाराज हरि शरण में जाने से ये हुआ। और गांधारी भी किसका शरण में था, शिव जी के शरण में। कुंती किसके शरण में, कृष्ण की शरण में। शिव जी के वरदान से 100 पुत्र पाया, 100 का स्वाहा हो गया। और पांडव सही के रास्ता में थे, सच्चाई के रास्ता में। कुंती माता कृष्ण को सौंप दिया 5 पुत्र को, जैसा था वैसा ही रह गया, पूरा संसार में राज किया। तो आप हरि आया, लेकिन ये जो राजा सत्यव्रत थे, भगवान विष्णु का भक्त थे, कृष्ण का, वो उसके मन में एक छोटा सा अहंकार था। अहंकार ये था कि वो पूरा दुनिया का राजा है, उसका सबसे बड़ा राज्य है, उस पूरा दुनिया का राजा है। तो इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने एक लीला रचाया। कैसे लीला,
जिस तरह राजा लोग होते हैं पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा या आसपास का कोई तालाब से नहा के आते हैं, या स्विमिंग पूल बोल दो, सुबह वहां से नहा के आते हैं। बड़ा बड़ा कुंड होता था पहले राजाओं का घर में। तो जैसे महाराज वो सत्यव्रत नहाने गए और मस्त करके नहाया धोया और हाथ में जल उठाया सूर्योदय को देने के लिए, और क्या देखा महाराज, एक इतनी छोटी सी मछली के रूप में भगवान विष्णु अवतार लिए हैं, मागुर माछ के रूप में, कि दिखाई तक नहीं दे रहा। सोचो कितना छोटा होगा। लेकिन एक मधुर कंठ का आवाज आ रहा है, राजन, हे राजन, मैं आपका शरण में आया हूँ। मैं इस समुद्र में बड़ा बड़ा मछलियाँ है, मुझे खा जाएगा, त्राहिमाम मेरी आप रक्षा करो। आप राजा चौंक गए। राजा सत्यव्रत, आवाज तो सुनाई दे रहा है पर कौन है भाई? चारों तरफ देखने लगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन है, कौन बुला रहा है मुझे। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार देके बोला कि हे राजन, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारा हाथ में हूँ। तब गौर से ध्यान से देखा, अरे बोलने वाला मछली, बहुत छोटी सी मछली, बिल्कुल राई के दाना का जैसा है, एक चावल के दाना के जैसा। तो फिर बोला कि आप बोल सकते हो? बोला हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो बोला आप क्या बोल रहे हो? बोला मुझे शरण में, मैं आपका शरण में आया हूँ राजन। क्या आपका राज्य में मेरे मुझ जैसे छोटी सी मछली के लिए थोड़ी सी जगह नहीं हो सकता? आप एक राजा तो अहंकारी था, थोड़ी सी अहंकार था, भक्त था, पर भगवान कहता ना कि मैं अहंकार को, भगवान बुराई को हरण कर लेता है, बस सीधी सी बात है, जो तुम्हारा नुकसानदायी है। तो अहंकार और आंखों के आंसू भक्तों का कभी भगवान सहन नहीं कर सकता, ये दो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनके अंदर थोड़ी सी अहंकार था कि मेरा राज्य सबसे बड़ा राज्य है ऐसा। तो इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान छोटी सी मछली रूप के आए, उनसे विनती किया। राजा सत्यव्रत ने बोला कि आप क्या बात कर रहे हो, आप हो इतने छोटी सी मछली, आप कह रहे हो कि आपके राज्य में थोड़ी सी जगह होगा, तो मुझे आप शरण दो, नहीं तो मेरा प्राणों का रक्षा करो। आप चलो, आपको मैं इतना बड़ा महल दिखाऊंगा जितना आपने कभी देखा ही ना हो। भगवान को कह रहा है ऐसे तो, लेकिन भक्त है, भूला है, नादान, बच्चा तो नादान ही होता है, भगवान तो भगवान है, परम पिता। तो बोला कि हे महाराज, हम लोग मछलियों का जीवन होता है जल, हम जल के बिना रह नहीं सकते, तो आप कृपा करके मैं जहाँ रहूँ मुझे जल में रखना। बोला कोई बात नहीं, चलो आपको मैं इतना बड़ा बड़ा कुआं दिखाऊंगा, कुंड दिखाऊंगा, इतना बड़ा नदी समुद्र दिखाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप मेरे शरण में आए हैं, राजा सत्यव्रत के शरण में आया है, आपका कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके सत्यव्रत राजा ने वो भगवान विष्णु को, मत्स्य अवतार को हाथ में लेके अपना राज्य में आया। अपना राज्य में आके महाराज सुबह सुबह नहाने गए थे, सुबह सुबह आ गया, लेकिन भगवान को जो लीला करना था जल्दी जल्दी करना था। भगवान तो लीला भी करता है तो भक्तों के साथ करता है ना। आप डांटते हो, मारते हो अपने बच्चा को, क्यों? औरों को क्यों नहीं मारते? क्योंकि औरों का बिगड़ जाए तो कोई बात ना, पर आप चाहते हो आपका बेटा अच्छा बने, है ना, इसलिए उसकी भलाई के लिए उसको डांटते हो, मारते हो। तो सुबह सुबह आया नहा के, उसको रात दरबार जाना था, लेकिन एक मुसीबत हो गया। क्या मुसीबत? भगवान मत्स्य अवतार लेके लीला करना चालू किया। अब कैसा लीला कर रहे हैं सुनिए। सबसे पहले मत्स्य अवतार को भगवान का उन्होंने लाके एक कमंडल में रखा। कमंडल में तो समझते हैं आप लोग, लोटा लोटा होता है ना, उसमें का थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का लोटा होता था कमंडल, क्योंकि सत्ययुग की बात है, उस समय के लोग बड़ा आयु का भी होते थे और बड़ा बड़ा हाइट, बड़ा बड़ा आकार। तो समुद्र वो मछली को कमंडल में रखा, कमंडल में रख के थोड़ा सा तैयार होने लगा कि हमको दरबार में जाना है। तब तक मछली कमंडल से भी बड़ा हो गए, एक तरफ पूंछ एक तरफ मुख। आप कमंडल में आ ही नहीं रहे। बोला त्राहिमाम, रक्षा करो राजन, रक्षा करो। राजा बोला क्या हो गया? देख रहे कमंडल से बड़ा हो गया मछली। बोला हे राजन, मेरा आकार प्रतिपल बढ़ता रहता है, तो मुझे यहाँ बहुत कष्ट पीड़ा हो रहा है, मेरा जगह नहीं बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा
आपका राज्य में थोड़ा सा बड़ा जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूं? बोला हाँ अवश्य है, आपको चलो मैं और बड़ा जगह में लेके जाता हूँ। वो महाराज कमंडल से लेकर के एक बड़ा सा पतीला में रखा, जैसे हम बड़ा बड़ा कढ़ाई में बड़ा बड़ा वो पतीला में सब्जी वगैरह बनाते हैं ना शादी ब्याह में, तो उसमें रखा। बोला हे मछली आप सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो। बोला आप यही रहो, आनंद से रहो, आप कोई कष्ट नहीं होगा। फिर तब तक राजा सत्यव्रत कुछ और तैयारी करने लगे, टी शर्ट वी शर्ट पहनने लगे, राज दरबार का माला वाला पहनने लगे। तब तक क्या हुआ महाराज, वो पतीला जहाँ रखा था भगवान विष्णु को, मत्स्यावतार को, वो पतीला से भी बड़ा हो गया। बोला राजा मेरे रक्षा करो। फिर आके देखा, अरे इतना जल्दी बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बोला हे राजन, क्या आपका राज्य में थोड़ा सा और बड़ा जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूं? बोला मेरे राज्य में तो इतना बड़ा है, सारा संसार आके समझ सकता है, 33 करोड़ देवी देवता, आप क्या बात कर रहे हो, चलो मैं आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ। फिर महाराज उसके घर के पीछे एक बड़ा सा कुआं था, कुआं मतलब जिसमें पानी उठा के पीते हैं लोग, उसमें छोड़े। बोला आप यहाँ आनंद से सुरक्षित से रहो। ओ महाराज जैसे आने लगे पीछे से आवाज आया, राजन मेरे रक्षा करो। आप क्या हो गया, देख रहे हैं कुआं से भी बड़ा मछली हो गया। आप राजा टेंशन में आ गया, कहा रखे तो रखे कहा, हाँ कमंडल में रखा तो बड़ा हो गया, पतीला में बड़ा हो गया, आप कुआं में रखा वहाँ भी बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बड़ा सा तालाब था उसके घर के पीछे, उस तालाब में रख दिया। बोला आप तो ठीक हो ना मछली, मत्स्य अवतार? अब उनको बोला आप तो ठीक हो ना मछली? तो मछली भगवान ने, जो मत्स्य अवतार थे, भगवान ने बोला कि हाँ अभी तो ठीक हूँ, पर आगे फिर शरीर बढ़ जाएगा तो मुझे दिक्कत हो सकता है। बोला आप, ये बहुत बड़ा सरोवर है, ये कभी नहीं बढ़ेगा आपका, ये बहुत बड़ा तालाब है। जैसे राजा फिर चलने लगे, बस आवाज आ गया पीछे से, रक्षा करो। फिर उस तालाब से बड़ा हो गए। आप तो राजा सत्यव्रत को टेंशन हो गए, भाई इसको कोई जगह ही नहीं दे पा रहा, इतना बड़ा राज्य है, पर बिना जल का तो रहेगा नहीं, जल चाहिए। बोला महाराज आप इतना जल्दी बढ़ कैसे जाते हो? बोला मेरा यही स्वभाव है, तो मैं प्रतिपल बढ़ता रहता हूँ। उसके बाद बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको तालाब से उठा के और बड़ा सा नदी में लेके जाता हूँ, पर मेरे राज्य में बहुत जगह है, चिंता ना करो आप। अहंकार अभी थोड़ा सा है, और थोड़ा सा ही है बस, अभी टूटने वाला है। उस नदी से उठा के लेके आया, कहा वो तालाब से उठा के नदी में रखा। बोला आप सुरक्षित हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। ओ महाराज देखते देखते नदी से बड़ा बन गया। फिर राजा जा रहे थे, पीछे से आवाज बना, मेरा रक्षा करो। अब क्या हो गया, इतना बड़ा नदी में देख रहे हैं, नदी है ही नहीं, सिर्फ मछली ही मछली दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा मछली आकर ले लिया। भगवान मत्स्य अवतार लगे, विष्णु भगवान। आप ये तो परेशान हो गया। बोला आप समुद्र के अलावा कोई चारा नहीं है? बोला समुद्र में मैं नहीं जा सकता, समुद्र बहुत बड़ा बड़ा मछली है, मुझसे बड़ा, मुझे खा जाएगा। बोला नहीं महाराज, आपके लिए आप समुद्र के छोड़ के कोई दूसरा जगह है ही नहीं इस सृष्टि में, क्योंकि आपको सब जगह पे रख के देख लिया मैंने, आप सब जगह में बड़ा आकार पकड़ लेते हो। समुद्र भी लेके गए महाराज, उसको ये भ्रम था समुद्र बहुत बड़ा है, 3 भाग जल है, तो ये 7 समुद्र है, तो ये मछली वहाँ बड़ा नहीं हो सकेगा, कितना बड़ा होगा? महाराज वहाँ समुद्र भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, समुद्र से भी बड़ा मछली बन गया। आप टेंशन आ गया, आप हाथ जोड़ने लगे, भगवान आप साधारण मछली तो हो नहीं, बोल सकते हो, आप हो कौन बताओ असल में? उनके शरण में गया, तब जाके भगवान विष्णु दर्शन दिए। बोला मुझे समझ में आ गया भगवान, मेरे मन में अहंकार था ना, मेरे राज्य बहुत बड़ा है, पूरा नगर देवता लोग समझ सकता है, इसलिए आपने लीला रचाया। प्रणाम किए, मेरे भूल को क्षमा कीजिए और आज्ञा कीजिए भगवान, क्या करना है? बोला आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो तुम क्या करो, एक नाव भेजूंगा, उसमें स्त्री बालक साधु संत और जो भी जीव है सब रख लो, जो भी वस्तुएं है, खाना पीना जो भी चाहिए, और 7 दिन बाद फिर मैं मत्स्य अवतार लेके आऊँगा, तुम्हें रक्षा करूँगा उस नाव पे। जब तक प्रलय शांत नहीं होता तुम्हें मैं रक्षा करूँगा, और तुम्हें ज्ञान दूंगा मैं, एक मत्स्य पुराण भी है, उसमें ज्ञान का कथा है। ऐसे करके भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी रूप पकड़ता है, कुछ भी करता है। सत्यव्रत धन्यवाद किए, और 7 दिन बाद प्रलय आया, सब खत्म हो गया, सब डूब गए, पर ये हरि भक्त सत्यव्रत बच गया, और उसकी शरण में जितना था सब बच गया। हरे कृष्ण, राधे राधे।